क्या ईरान का 60 साल पुराना फाइटर जेट आज भी युद्ध भूमि में खतरा बन सकता है? पहली नजर में आप बोलेंगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कहानी कुछ और है। चलिए सुनते हैं। क्योंकि F4 फैंटम दुनिया के सबसे पुराने ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट में से गिना जाता है। यह वही एयरक्राफ्ट है जिसने वियतनाम वॉर के दौरान अपनी पहचान बनाई थी 1960s में। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ एयरक्राफ्ट की उम्र ही मायने नहीं रखती, उसके हथियार भी मायने रखते हैं। और यही वजह है कि हाल ही में सामने आई तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन तस्वीरों में ईरान की जो एयरफोर्स है उसके F4 फैंटम फाइटर जेट्स को कसाद 3 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के साथ देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कसद 3 की जो रेंज है वो लगभग 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी एयरक्राफ्ट को टारगेट के बिल्कुल ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं है। यह काफी दूरी से ही मिसाइल लॉन्च कर सकता है और फिर टारगेट एरिया से दूर जा सकता है। यही कैपेबिलिटी को हम कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और मॉडर्न बैटलफील्ड में इसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। लेकिन कसद 3 को खास बनाती है इसकी गाइडेंस सिस्टम। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा हुआ है और साथ ही मैन इन द लूप गाइडेंस कैपेबिलिटी भी मौजूद है। सरल भाषा में कहें तो मिसाइल टारगेट एरिया की इमेज वापस एयरक्राफ्ट तक भेजती है। उसको स्क्रीन पे देख सकता है पायलट, और पायलट अंतिम क्षणों तक टारगेट को देख सकता है और गाइडेंस दे सकता है अगर जरूरत पड़े तो। यानी मिसाइल पूरी तरीके से ऑटोनॉमस नहीं है, पायलट अंतिम क्षण तक डिसीजन मेकिंग की लूप में बना रहता है। और यही फीचर प्रिसिशन को काफी बढ़ा देता है, विशेष रूप से तब जब टारगेट किसी बिल्डिंग, रेडार साइट या स्पेसिफिक मिलिट्री एसेट जैसा फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव हो। अब दिलचस्प बात इस मिसाइल की अपीयरेंस से भी जुड़ा हुआ है। मिसाइल की जो पेंट स्कीम है ये संकेत देती है कि कसद 3 अभी टेस्टिंग या इवैल्यूएशन फेज में हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन अगर ये असेसमेंट सही है तो इसका मतलब ये है कि ईरान को अभी भी इस वेपन सिस्टम को रिफाइन करने की जरूरत है और भविष्य में इसकी कैपेबिलिटी और अच्छी हो सकती है। और शायद यही इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ ये नहीं मायने रखता कि एयरक्राफ्ट कितना नया या पुराना है, बल्कि कई बार असली फर्क इस बात में तय होता है कि उसके पंखों के नीचे कौन से हथियार लगे हैं। तो अब कमेंट्स में आपकी बारी। ईरान के पास बहुत पुराना जेट है F4, अमेरिका का ही दिया हुआ है, अमेरिका का ही प्रोडक्ट है, 1960s के एरा का है। लेकिन ये बड़ी हैरतअंगेज बात है कि 60 साल बाद भी ईरान उस हथियार को उड़ा ही नहीं पा रहा है, बल्कि उसको बैटलफील्ड रेडीनेस में रख पा रहा है। ये इरानियन इंजीनियरिंग की भी एक गाथा है जो ये पूरा इंसिडेंट बताता है। क्या लगता है आपको?